जी दोस्तों, आप वन पेंशन की आपने बातचीत सुनी। अब मैं बात करूंगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर क्यों आखिर सेना का मेजर हाई कोर्ट के अंदर आकर के दखलंदाजी कर रहा है, और क्या वॉइस ऑफ एक्सेसमैन के चेयरमैन वीर बहादुर सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति जी को कहा है कि प्लीज इसको रोकिए, और उन्होंने कहा है कि इक्वल एमएसपी पर न्याय की उम्मीद पूरी है। आखिर ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे जीतेंगे, इसके बारे में मेरी सीधी बात हुई। आप इसको पूरा सुनिए। अब मैं एक और सवाल है कि जैसा कि आपने कहा था कि मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखूंगा कि सेना के मेजर का जो उसके अंदर इन्वॉल्व किस तरीके, देखो उनका पर्सनल तो होगा नहीं, तो ये सरकार की तरफ से इन्वॉल्व क्यों डाला एमएससीपी में, जो उसको इक्वल एमएसपी का हियरिंग में वहां पे एमएसपी में सर मैं बता दूं, मैंने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख दिया हूं, जवाब भी आ गया है। उनके अंडर सेक्रेटरी ने रक्षा सचिव को ईमेल किया है कि इनको डायरेक्ट जवाब दिया जाए। मेरा सबमिशन है कि जब सेना ने अपनी रिपोर्ट पे कमीशन को सौंप, पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप, गवर्नमेंट ने जो भी निर्णय लेना था ले लिया। हम लोग एग्राइट पार्टी हैं, हम लोग गवर्नमेंट के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में गए, तो भाई सेना का क्या रोल रह जाता? सेना का रोल तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन उन्होंने अपनी पे कमीशन की रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब वो कोर्ट में क्यों आ रहे हैं? अगर उनको सहायता ही करनी है तो वकील के चैम्बर में जाके हेल्प करें। चूंकि उसको हम लोगों ने पार्टी भी नहीं बनाया है, तो उनका मेजर क्यों आता है कोर्ट में विरोध करने के लिए, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वकील ऑलरेडी है। इसी बात को लेके हम लोगों ने कहा है कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप के भी खिलाफ है, और कई चीजें हैं कि ये संदेश भी गलत जा रहा है कि अफसर आके जवानों के मांगों का विरोध कोर्ट में कर रहे हैं। मैंने कहा इलीगल भी है, इनके ऊपर कार्रवाई हो जो कोर्ट में आके बिना किसी रीजन के हमारे हमारे रीच का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना जैसा सीधा कहा इन्होंने कि मान लो पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी और गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंट किया है, तो हम गवर्नमेंट को पार्टी बना के विरोध करके हम हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर किसी भी वर्दीधारी मेजर सेना के मेजर साहब का कोई बात नहीं। उनसे वो एडवाइस ले सकते हैं, तो वकील के चैम्बर में लें या एमओडी अपने सलाह करके जो भी कर सकता है वो उनका अपना अधिकार है, लेकिन पब्लिकली इस तरीके से सेना के एक मेजर साहब को आना सही नहीं है। मैं आपसे लास्ट में मेरा ये सवाल है कि अगली इक्वल एमएसपी पर जो सुनवाई है उसमें किस प्रकार का अभी से रिस्पॉन्ड मिल रहा है और कब है? देखिए, हमने तो चिट्ठी लिख दिया है, आरटीआई भी लगाई है, हमने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखा है, डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय को लिखा है कि ये भागे नहीं बहस से, बहस करें, बहाना ना बनाए, क्योंकि फाइनल स्टेज में 2 बार हम बहस में गए हैं। 10 मिनट 20 मिनट के चक्कर में फिर जजेस ट्रांसफर हो गए, 40 मिनट के चक्कर में फिर वो भी जज, दूसरे जज भी बदली हो गए। तो जो 4 जज सुन रहे थे उसमें 3 जज या तो ट्रांसफर हो गए या रिटायर्ड हो गए, 1 जज बचे हैं, अभी दूसरी बेंच में है, फिर हमें स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमारी अपील है सरकारी वकील से कि जस्टिस को डिले न करें, वैसे भी कोर्ट पे बोझ है, और आप हम लोग और उसको क्रिएट ना करें और बर्डन ना बने, इसलिए जो समय बहस का मिलता है उसमें बहस करें और न्याय जो हमारी न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है उसको पाने में मदद करें। जैसा एमएसपी के बारे में उन्होंने कहा है कि अगली बार बहस डिबेट तो हो, कम से कम हम ये जानना चाहते हैं कि इस मंथन में निकल के क्या आता है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमने एविडेंस दिए हैं, जो माननीय कोर्ट को हमने चीज़ें रखी हैं, उनमें हमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए एमओडी या उनके जो सरकारी वकील से उन्होंने मेरे को निवेदन किया है कि आप बहस करें, बहस को ज़्यादा टालें ना, क्योंकि वैसे भी बहुत सारा कहते हैं ना कि यदि न्याय देरी है और न्याय न होना, इस बात की बात थी। अभी अंत में मैं आपको इस बात के लिए बोलना चाहता हूं कि अभी जितने भूतपूर्व सैनिकों और संगठनों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, सितंबर के लिए या और आगे के लिए या बातचीत के लिए? सर, मेरा मैसेज है कि लड़ाई के लिए तैयार रहें, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहें। सेना में भी हम लोग पीस टाइम में भी लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ भी अपने अधिकारों के लिए अब तैयार रहें। जल्द ही एक प्लान बना के सबके सामने रखा जाएगा, वार्ता की जाएगी। ओके सर, बाकी अभी मैं आशा करता हूं कि अब हमारे किसी संगठनों के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट या किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा के बगैर जो सैनिक पूरा भरोसा कर रहे हैं, जो सैनिक चल करके दिल्ली आ रहे हैं, हर किसी का सहयोग कर रहे हैं, हम और आप सब उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। और आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। तो सर आपने बिल्कुल वन रैंक वन पेंशन इक्वल एमएसपी की बात जवानों के सामने रखी, जैसे आप आर्थिक हितों और सामाजिक हितों की बात कर रहे हैं। तो अभी यदि आपकी जो ओपन प्लेटफॉर्म पे बात नहीं बनी तो क्या आप एजिटेशन के लिए जाओगे? देखिए, एजिटेशन तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये जो मांगे हैं, ये जो लड़ाई है, वो एक दिन की लड़ाई नहीं, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, हो सकता है और आगे भी लंबा जाए। तो ये तो हम लोगों ने 2015 से भी शुरू किया था और आज तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो हमारी लड़ाई कोर्ट में और रोड पे दोनों होगी और दोनों जगह रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि कहा कि नहीं, हमने दोनों, हम सैनिक हैं तो हमें मान ली जो लीगल प्रोसेस है उसके लिए हमने कोर्ट की शरण ली, अदालत की शरण ली, और माननीय अदालत से हमें पूरा भरोसा है न्याय मिलेगा। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा दूसरा एक्सपेक्ट बताया कि हमें जमीन पे भी तैयार रहना होगा, और जमीन पर तैयार रहने के लिए जो आपके सवाल मेरे पास है, अब वहां से मैं शुरू करता हूं। अब जमीन पर आने के लिए आपको चाहिए सैनिक संगठनों का सहयोग, और जैसा कि जो पिछला प्रयोग रहा है, अब बहुत सारे सैनिक संगठन, आपका सैनिक संगठन यूनाइटेड फ्रंट के नाम से आया जिसमें मैं खुद रहा हूं, और एक फिर एफवीए एक बीच में फॉर्म हुआ, और उसके बाद कुछ उनके इंटरनल मामले होंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। उसके बाद एक दिग्गज वीरांगना हुआ, एक सबका सैनिक संघर्ष हुआ, और भी जितने स्टेट हैं बहुत सारे सैनिक कमेटीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत सारा हमने जंतर मंतर पर देखा है। रामलीला मैदान के आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिला था। तो अभी इन सब चीजों को, इन सब सैनिक संगठनों को आप एक कैसे करना चाहोगे, या उन्हें क्या यहां से मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आपके बाद कई। हाँ सर प्लीज। देखिए, जो सबका सैनिक संगठन संघर्ष समिति पुरानी है, ये तो हमारे साथ थी पहले। ओके। 2 अगस्त के आंदोलन में भी थी, उसके बाद के आंदोलनों में भी थी, और जो वीरांगना जो संगठन बता रहे हैं सर राठौर साहब का, ये लोग भी हमारे साथ। बिल्कुल अच्छी तो बात। आंदोलन जो है शुरू किया था वॉइस में, और ये सब लोग साथ थे, इनके अतिरिक्त और भी संगठन है साथ। बाद में ये लोग किसी न किसी कारण से अलग हुए। तो ये लोग हमारे पुराने साथी हैं, जिनके साथ हम लोगों ने आंदोलन किया हुआ है। प्रगट सिंह हमारे साथ थे, हरभाल थे, अर्जुन सिंह राठौर जी थे। तो ये सब लोग आज के नहीं है, 2015 से ही हमारी लड़ाई में साथ थे। तो इनसे संपर्क करने में, वार्ता करने में कोई गुरेज नहीं है। और इनके अतिरिक्त सैकड़ों संगठनों ने सहयोग किया था। 2 अगस्त की रैली आप देख लेना, पुराना वीडियो, उन सबसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे संपर्क किया जाए। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हमें किसी से परहेज नहीं हो। मैं सभी के लिए आह्वान कर रहा हूं कि हम लोग साथ में रहे हैं, और छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी आपने ये देखा होगा कि अब हमें बहुत बड़ी ताकत के साथ सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारे एजिटेशंस रहे हैं शायद उस तरीके से हम प्रभाव नहीं छोड़ पाए, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अवेयरनेस जगी है, लोग जगे हैं, मुद्दे जगे हैं, लेकिन हमने सीखना होता है।